नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कि स्मॉल अमाउंट से जो कोई इंसान अगर शुरुआत करता है स्टॉक मार्केट में, वो कैसे बड़े लोग जो मार्केट में बड़े पैसे के साथ में ट्रेड या इन्वेस्टिंग करते हैं उनको कैसे बीट कर सकता है। तो इस वीडियो में एक छोटे अमाउंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम और उस छोटे अमाउंट से हम क्या क्या सीख सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जो छोटा अमाउंट होता है उससे हमें यहाँ पर अमाउंट हमारा छोटा होता है लेकिन हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। रीज़न कि हम कोई भी स्टॉक में अगर बाय करते हैं तो किस तरीके से हम बाय करना उसे सेल करना सीखते हैं, बाय करना सेल करना सीखते हैं। जब भी हम स्टॉक को, जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये से हमने शुरुआत करी और हमने 500 के 2 स्टॉक खरीदे। जब हमारी बाइंग यानी कि जैसे 500 की हमने बाइंग करी है दोनों स्टॉक को 500 की, तो उस 500 रुपये की जो बाइंग है उससे अगर हमारा अमाउंट जो अगर नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि 500 से वैल्यू हमारे शेयर की डाउन हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा टेम्परामेंट कैसे काम करता है यह हमें वही, अगर 1000 रुपये से शुरुआत करें तब भी हम वही चीज़ सीखते हैं, अगर हम 1 लाख रुपये से शुरुआत करेंगे तो भी वही चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। तो ये फर्स्ट लेसन होगा कि हमारा जो स्मॉल मनी है और हमें यहाँ पर लेसन बड़े मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, बेसिकली जो इंसान 500 या 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो कंडीशन रही होगी, मतलब कंडीशन काफ़ी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी काफ़ी टाइट रहने वाली है, टाइट होगी, तभी वो 500 या 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहा है। अगर वो किसी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसके पास बल्क में पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस कंडीशन में 10,000 1 लाख से भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन किसी की कंडीशन अगर टाइट है तो वो इंसान किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करेगा उसके लिए सीखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अगर इन फ्यूचर इस फील्ड में रहना है और इसमें कंटिन्यू करना है तो उस बेसिस पे उसको समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ पर सीख नहीं पाता या सीखता नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर आगे भी पैसा लूज़ कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी की कंडीशन टाइट होगी वही छोटे अमाउंट से शुरुआत करेगा, और लेकिन वो छोटे अमाउंट उसको काफ़ी अच्छे यहाँ पर लेसन्स मिलेंगे, तो वो काफ़ी हद तक सीखने पर कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब मार्केट के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं, कई लोग होते हैं ट्रेडर की तरह काम करते हैं। अब ये हमें स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में हमें मालूम नहीं होता कि हम इन्वेस्टर होंगे या ट्रेडर होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब बाय शेयर करते हैं हमारे शेयर्स को, तो हमारे मेंटल पैटर्न बनता है। तो उसके बेसिस पे या हमारे टेम्परामेंट के बेसिस पे कि हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए उसे होल्ड करते हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड होते हैं कि हम ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। साथ ही एक छोटे अमाउंट से अगर हम शुरुआत करते हैं तो बेनिफिट ये रहता है कि हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि छोटा अमाउंट है तो हमें ना तो ज़्यादा लालच होता है ना खोने का इतना डर होता है। तो लेकिन फिर भी अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है और वो 1000 रुपये खर्च करने से पहले भी बहुत ज़्यादा हद तक सोचता है, तो उस कंडीशन में उसे समझ में आ जाएगा कि वो इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर या मार्केट के लिए बना या नहीं बना। अगर वो मार्केट के लिए नहीं बना होगा तो वो यहाँ पे इस गेम को छोड़कर आगे चला जाएगा। तो ये भी उसको आसानी से पता चल जाएगा छोटे से अमाउंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अगर कोई आदमी छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है तो उसे यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चाहे आप एक बड़ा अमाउंट खर्च करें या छोटे अमाउंट से सीखें, दोनों कंडीशन में आपको लर्निंग सेम मिलेगी। आपको मालूम चलेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे यहाँ पर स्टॉक को बाय सेल, ये सारी प्रोसीजर आपको समझ में आएगी अगर आप छोटे अमाउंट से भी शुरू करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये से शुरू करेंगे तो भी आपको सेम लर्निंग मिलेगी, और अगर आप बड़े अमाउंट से या मामूली से छोटे से अमाउंट से शुरू करेंगे तो भी आपको अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी। तो ऑब्वियसली मैं इस बात के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप अपने मतलब छोटे से अमाउंट से भी करियर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 500 से 1000 से भी, तो एक अच्छा यहाँ पर आपको लर्निंग या फिर अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली कि जब भी मार्केट में कोई इंसान नया नया आता है तो अपने आप को प्रो समझता है कि मुझे तो मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर या किसी भी मार्केट गुरु या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर जो टेलीग्राम के कई सारे ग्रुप चल रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर मार्केट में आता है और अपने आप को प्रो समझता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में जितनी उठापटक होती है उसके बाद उसको यहाँ पर लर्निंग मिलती है। रियल जो गेम होता है मार्केट में वो आपको तभी पता चलता है जब आप खुद मार्केट में उतरकर अपने पैसे के साथ में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना सीखते हैं, तो आपको पता चलता है कि मार्केट रियल है क्या। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर लर्निंग के बारे में। अब जब हम बिगनर होते हैं तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो जैसे 1000 रुपये से हमने शुरू किया तो हमारा पूरा का पूरा पैसा हम यहाँ पर पेनी स्टॉक में डाल दें, क्योंकि 1 रुपये के हमें क्वांटिटी वाइज देखें हैं तो हमें 1 रुपये के अंदर 1000 रुपये के 1000 शेयर मिल जाते हैं। लेकिन उस 1 रुपये का शेयर यहाँ पर 2 रुपये होने में
मतलब कितना समय लगेगा या नहीं लगेगा, या कुछ हमें सीखने को मिलेगा, या हमारा पैसा बनेगा या डूबेगा, ये किसी को कुछ पता नहीं होता। तो कभी भी कोशिश करें आप अपने जो 1000 रुपीज़ है उसका सिर्फ एक काम कीजिए, आप 10% या 20% निकाल लीजिए, यानी कि 100 रुपये या 200 रुपये तक आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना है तो। इसके अलावा आप जो अपना 80% या 90% अमाउंट है उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको बेहतर लर्निंग यहाँ पर मिले। तो पेनी से स्पेशली मैं तो ये बोलूँगा कि पेनी मतलब पेन दे वो स्टॉक, यानी कि आपका लक पे डिपेंड है। अगर अच्छा चला तो बेनिफिट है, अगर नहीं चला तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि आप में से कहीं का यहाँ पे कमेंट आ सकता है कि ऐसे हम रियल मनी की जगह हम ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग या रियल मतलब पेपर ट्रेडिंग से भी शुरुआत कर सकते हैं, हमें मतलब रियल मनी की कहाँ ज़रूरत है। तो इसका बेसिकली बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैं मानता हूँ कि 1000 रुपीज़ भी लूज़ हो सकते हैं मार्केट के अंदर, बट पेपर ट्रेडिंग करते टाइम हमें वो एक फ़ील नहीं होती। फ़ील इन द सेंस हम मतलब अच्छे से प्रॉपर एथिकल वे में काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वर्चुअल मनी है तो हम आराम से प्रॉफिट हो या लॉस हो हम इतना उस गेम को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब हम यहाँ पर रियल मनी से इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं तो हमें रियल यहाँ पर पता चलता है कि हम कितने बड़े प्रो हैं या फिर यहाँ पर अभी तालाब के मेंढक हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लर्निंग मिलती है अगर हम यहाँ पर रियल मनी से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस गेम को यानी पेपर ट्रेडिंग को भी अगर सीरियस लेते हैं तो मे बी वो भी आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हो सकता है। बट मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आदमी उतरता है तो रियल मनी और वर्चुअल मनी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी अंतर सामने पता चलता है कि मार्केट में रियल मनी का और वर्चुअल मनी का। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि आपको लेसन्स काफ़ी हद तक पसंद आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।